एक मरतबा किसी बेअदब इंसान ने हुजूर की तौहीन करते हुए कहा था आप तो नबी हो ही नहीं सकते, तो हुजूर गमज़दा हो गए। बाद में कुरान की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप क्यों गमज़दा हो गए, एक शख्स के इस कहने पर आप नबी हो ही नहीं सकते, मैं कहता हूँ आप नबी। यकीनन हुजूर की आंखों में आंसू आ गए होंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, क्यों कुछ लोगों ने कहा आप नबी हो नहीं सकते हैं, आप कहिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह ऐलान कर रहा है मैं नबी हूँ, तुम एक के कहने से क्या होगा। अभी मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे थे, उन्होंने बताया, मुझे याद है कि मेरे किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से, हमारे उलमा में से एक आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुस समद सारिम अजहरी, जो यहाँ बर्र सगीर में मशहूर नहीं है, ये मिस्र में रहे हैं और अल्लामा अनवर शाह साहब के शागिर्दों में से थे। मिस्र में उन्होंने वहीं पढ़ाया है, वहीं ज़िंदगी गुजारी। वफ़ात उनकी कहाँ हुई है वो मेरे इल्म में नहीं है। जामिया अज़हर दुनिया के मशहूर तरीन इदारा है, जैसे ऑक्सफोर्ड, इसी तरह से जामिया अज़हर। तो जामिया अज़हर में सीरत का प्रोग्राम चल रहा था। अब्दुल समद सारिम अज़हरी साहब कहते हैं कि वहाँ अरब उलमा थे, तो मैंने सोचा मैं अरब उलमा को मैं क्या सीरत सुना सकता हूँ, ये तो इल्म तो इन्हीं के यहाँ है, इसलिए मैं उनको सीरत नहीं सुना सकता। अलबत्ता मैं सीरत की वो चीज़ उनको सुनाऊंगा जो उन्हें सुनी भी नहीं होगी कभी। मैं सीरत की वो चीज़ उनको सुनाऊंगा जो उन्हें कभी नहीं सुनी होगी। वो क्या? हिंदुस्तान के कदीम मज़ाहिब की किताबों में हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ है। ज़ाहिर है अरब लोगों ने वो कहाँ सुना होगा। चुनांचे अब्दुल समद सारिम साहब ने वेदों में निकाला कि हमारे नबी का तज़किरा कहाँ कहाँ। अब जब वेदों के वो श्लोक निकाले होंगे उन्होंने, और कैसे निकाले, उस ज़माने में तो नेट नहीं था, तो पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, और वो श्लोक निकाल करके जब उन्हें पढ़कर सुनाए वो सारे अरब उलमा हैरान। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कदीम हिंदुओं की पुरानी किताबों, जिनके बारे में उनका कहना है हज़ारों साल पुरानी किताबें हैं, उन किताबों में नबी का तज़किरा है, नाम के साथ, उनके किरदार के साथ, वो पैदा कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें उन किताबों में कहाँ से आ गई। वो सुन के हैरान होते रह गए। अल्लामा अली जौहरी तंतावी बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना अली मियां उनका एहतराम करते थे। हज़रत मौलाना अली मियां ने उनसे अपनी किताबों के फॉरवर्ड लिखवाए। अली तंतावी साहब ने उनसे कहा सारिम ये जो तुम बोल रहे हो ये लिखो ना कहीं, हमने तो आज तक सुनी ही नहीं थी ये बातें। तो मौलाना अब्दुल समद सारिम रहमानी ने किताब लिखी थी अल-बशाइर के नाम से, अरबी में, और उस किताब का ट्रांसलेशन हुआ था यहाँ श्रीनगर में। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम था डॉक्टर फारूक बुखारी, ये साहिबजादे थे हज़रत मौलाना कासिम शाह साहब बुखारी के। मैंने भी वो किताब पढ़ी थी, फिर बाद में कोई साहब मुझसे लेकर गए, फिर वो किताब वापस आई नहीं। और आप जानते हैं कि किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है, और किताब लेकर के पढ़ने के लिए किताब ले फिर वापस करना कहते हैं ये डबल बेवकूफ़ी है। वह किताब ऐसी चीज़ है, वो किताब वापस आई नहीं। बहरहाल तो हिंदुओं की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र जमील मौजूद है। मैंने भी एक दफ़ा किताब पढ़ी थी बशारत अहमदी के नाम से, और वो बनारस के किसी पंडित ने हमारे एक आलिम को बताया था। वो आलिम थे मेरठ के रहने वाले, वो बनारस गए, वाराणसी, वहाँ इनका बड़े बड़े मंदिर हैं। उस पंडित से मिल करके जो गुफ्तगू हुई है तो पंडित साहब ने क्या कहा था, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि राम से किसी ने पूछा खुदा तक पहुंचने के दर्जे कितने हैं, उसने कहा 14। उससे पूछा गया कि कोई आदमी चढ़ सका है उन तमाम दर्जों को, उसने कहा कोई नहीं चढ़ पाया। उन्होंने कहा कोई चढ़ेगा, कहा हाँ एक शख्स है जो इन तमाम सातों स्टेजों को पार करेगा, वो उसका नाम मोहम्मद होगा। ये हजारों साल पहले वो कह रहा है। उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ये उनके पास कोई वही आती थी, उनके पास कोई किताब थी, ये हमारा मौजू यहाँ का नहीं है। ये तो सिकाररों की दुनिया की बहस है कि साहब उनके पास सोर्स क्या था जिसकी बना पर ये बोल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वही नबी थे या उनके पास वही आती थी, या और कौन सा जरिया थे जिसकी बना पर वो ये सब बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ने बोला उसका नाम मोहम्मद होगा। इसने पूछा वो कहाँ पैदा होंगे, उन्होंने कहा पत्थरों की जमीन में। उन्होंने कहा वो कहाँ हो, फिर क्या होगा, क्या वो खजूरों की जमीन में जाएंगे। पत्थरों की जमीन मक्का है और खजूरों की जमीन मदीना है। फिर क्या होगा, कहा उसके नाम का डंका पूरे संसार में बजेगा। क्या मतलब, पूरी दुनिया में उनका नाम पहुंचेगा। चलो जो हुआ, हुजूर के ज़माने, हुजूर की मौजूदगी में आपका जिक्र जमील दुनिया के हर मुल्क में पहुंचा है, हर मुल्क में पहुंचा है। यहां तक कि भोपाल के राजा ने अपनी आंखों से देखा था शक कबर होते हुए। ठीक, सिंध के राजा ने हुजूर की खिदमत में हदिया भेजा और सौंठ भेजी थी। हदीस में आता है, किताब मुस्तदरक हाकिम, उसमें हदीस मौजूद है कि हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अरसल मलिकुल हिंद इला नबी जर्रतन, हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने नबी की खिदमत में मटका भेजा, फिया ज़ंजबील, उसमें सौंठ थी, अदरक।
آپ علیہ السلام نے وہ ادرک لوگوں میں تقسیم کیا، صحابہ کرام نے کھایا، مگر ان کو تھوڑا تیکھا لگ گیا، اور عرب کے لوگ تیکھا کھانا جانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو عجیب سا لگا۔ ادرک کے فائدے کتنے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادرک کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ زنجبیل عربی میں کہتے ہیں، اور زنجبیل کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جنت کے لوگوں کو زنجبیل یعنی ادرک کا جوس پلایا جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے نبی کا تذکرہ پورے عالم میں پہنچا، سارے سنسار میں ان کا نام ڈنکا بجے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا، کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو اس کو نہیں مارے گا وہ نرک میں جائے گا۔